नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। खबर की शुरुआत करूं उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए ये आंकड़ा देखिए। ये आंकड़ा है बिहार की 243 विधानसभा सीटों का, जिसमें लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी 89 सीटों के साथ। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रही है जेडीयू 85 सीटों के साथ। थर्ड नंबर पर पार्टी रही है आरजेडी 25 सीटों के साथ। इसके अलावा एलजेपी आर 19 के साथ, कांग्रेस 6 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई नजर आई, एआईएमआईएम 5 सीटों के साथ, हम 5 सीटों के साथ और अदर्स में आप 9 को डाल सकते हैं। ये 243 सीटों का आंकड़ा है। इन 243 सीटों में कई हाई प्रोफाइल सीटें भी रही, जैसे कि मोकामा सीट, जहां पर सबसे पहला रुझान भी आया और सबसे पहला ये रुझान नतीजों में तब्दील होता हुआ भी नजर आया। अनंत सिंह की ये सीट रही है और यहां से वो बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जीत गए। मोकामा की मैं बात कर रही हूँ। फिर हमने महुआ का जिक्र किया, जहां से तेज प्रताप यादव के जीतने की उम्मीद थी, लेकिन एलजेपी के कैंडिडेट से वो हार गए। फिर इसके अलावा मैथिली ठाकुर अलीनगर से अपनी साख और नाक दोनों बचाने में कामयाब रही। छोटी कुमारी पर जिस तरीके से छपरा से बीजेपी ने भरोसा जताया, उन्होंने खेसारी लाल यादव को मात दी। और इसी तरीके से कई हॉट सीट्स बनी हुई थी, जिन पर मुकाबला बहुत दिलचस्प देखने को मिला। लेकिन आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे कांग्रेस से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन एआईएमआईएम के मुस्लिम कैंडिडेट्स करते हुए नजर आए। सबसे पहले बात करूंगी कांग्रेस की। कांग्रेस गठबंधन में थी, महागठबंधन का हिस्सा थी, आरजेडी के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करते हुए मुझे कहना चाहिए, क्योंकि आपस में भी इनके खूब झगड़े चल रहे थे। जैसे तैसे चुनावों तक अपने गठबंधन को इन लोगों ने खींचा। और सोचिए, पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था कांग्रेस को, इस बार 61 सीटें थमा दी गई कि लड़िए आप, और उसमें भी बेइज्जती। 61 सीटों में से कांग्रेस ने सिर्फ 6 सीटें हासिल की। और उन 6 सीटों में कौन कौन सी सीटें रही, कौन कौन जीता और कितने कितने मार्जिन से जीता, आइए पहले ग्राफिक्स के जरिए आप ये समझ लीजिए। 61 में से सिर्फ 6 सीटें मिली है कांग्रेस को। वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद जीते हैं, जीत का मार्जिन रहा 1675। चनपटिया से अभिषेक रंजन जीते, जीत का मार्जिन रहा सिर्फ 602। सेकंड नंबर पे बीजेपी के कैंडिडेट थे और सिर्फ 602 का मार्जिन रहा। फोर्ब्सगंज से मनोज विश्वास जीते, जीत का मार्जिन रहा 221। अररिया से अबिदुर रहमान, जिनका जीत का मार्जिन रहा 12,741। किशनगंज से मोहम्मद कमरुल होदा, जिनका जीत का मार्जिन रहा 12,794। और मणिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, जिनका जीत का मार्जिन रहा 15,000 से ज्यादा। अब मार्जिन आपने सुन लिया, ग्राफिक्स के जरिए मैंने आपको इसीलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि जीत का मार्जिन इन कैंडिडेट्स का क्या रहा। अब बात करते हैं एआईएमआईएम ने जो 5 सीटें जीती हैं, उनके जो कैंडिडेट्स रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से जीत का मार्जिन भी ज्यादा रखा और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस से ज्यादा बेटर तो एआईएमआईएम के जो खड़े हुए थे प्रतिद्वंदी, वो ठीक रहे। और सबसे बड़ी बात, बिहार की जनता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं। वोट परसेंटेज के मामले में देख लीजिए या सीटों के मामले में देख लीजिए, वोट के मामले में देख लीजिए, जीत के मार्जिन के मामले में देख लीजिए, एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी थे उन्होंने कांग्रेस के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एआईएमआईएम के मुसलमान कैंडिडेट्स पर भरोसा है बिहार की जनता को, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट्स पर नहीं। कांग्रेस के प्रत्याशियों का जीत का मार्जिन क्या रहा आपने सुन लिया। अब आइए एआईएमआईएम के विजेता उम्मीदवारों का हम जिक्र कर लेते हैं। 5 सीटों पर जीत हासिल की है। कौन कौन सी सीटें रही हैं? अमौर, जहां से अख्तरुल ईमान जीते हैं, उनके प्रतिद्वंदी थे साबा जफर जेडीयू के। और सोचिए, जीत का मार्जिन रहा 38,928। 38,928 यानी ऑलमोस्ट 39,000 के मार्जिन से वो जीते हैं। दूसरी सीट रही बहादुरगंज। मोहम्मद तौसिफ आलम को एआईएमआईएम ने मैदान में उतारा था। उन्होंने मोहम्मद मसावर आलम को हराया, जो कांग्रेस के हैं। जीत का मार्जिन रहा 28,726 यानी कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया, वो भी लगभग 29,000 वोटों के अंतर से। कोचा धमान से एआईएमआईएम ने मोहम्मद सरवर आलम को उतारा। उन्होंने आरजेडी के मुजाहिद आलम को हराया 23,021 वोट से। जोकीहाट में एआईएमआईएम ने मुर्शिद आलम को उतारा। उन्होंने जेडीयू के मंजर आलम को हराया 5,984 वोट से। और बैसी विधानसभा में गुलाम सरवर जीते एआईएमआईएम के नेता। उन्होंने बीजेपी के विनोद कुमार को
9000 वोटों से हराया। सोचिए, ये मार्जिन रहा है AIMIM के कैंडिडेट्स का, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस पर और आरजेडी पर बिहार के मुसलमानों को भरोसा नहीं है। बिगड़ गया MY समीकरण। बहरहाल, जिस तरीके से ये पूरा समीकरण देखने को मिला, इसने एक बात तो तय कर दी कि आरजेडी जिस MY समीकरण पर आगे बढ़ रही थी, वो MY समीकरण उनके पक्ष में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। उल्टा ये MY समीकरण क्या हो गया? महिलाएं और यूथ। और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में बीती शाम को कर दिया। तो आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से MY समीकरण को समझते हैं। कैसे आरजेडी का MY समीकरण बदल गया है, इसको समझते हैं। और बाकी कांग्रेस, आरजेडी और AIMIM का क्या हाल रहा और किसे जनता ने पसंद किया कंपैरेटिवली, इन तीनों में अगर हमने तुलना की तो वो आपने देखा। अब सुनिए नरेंद्र मोदी का बयान और फिर इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर। लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है, और इसमें हर धर्म, हर जाति के युवा है। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक MY फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। मैं आज बिहार के युवाओं का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार की बहनों बेटियों को नमन करता हूं। मैं बिहार के किसानों, श्रमिकों, दुकानदारों, पशुपालकों, मछली पालकों, सभी को नमन करता हूं। साथियों, मैं एनडीए की पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने लगातार मेहनत की। हमारे जीतन राम मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग जी ने बहुत बेहतरीन लीडरशिप दिखाई है। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने भी बूथ लेवल पर तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन किया है। मैं देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने बिहार के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भाजपा की एनडीए की झोली को एक शानदार विजय से भर दिया है।